सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो ऑफ ट्रेडिंग सीरीज। हम लोगों ने स्टार्ट किया था बेसिक टू एडवांस का ट्रेडिंग सीरीज। हम लोगों ने स्टार्ट किया था। आज का हमारा डे 5 है। इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं बेसिकली मार्केट के ट्रेंड्स क्या क्या होते हैं एंड ट्रेंड का मतलब क्या होता है, वो सभी हम लोग इस पर्टिकुलर वीडियो में सीखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं guys। सबसे पहले अगर मार्केट को पॉइंट ए से पॉइंट बी तक अगर जाना है तो मार्केट सीधा ऐसा डायरेक्टली वन वे मूव करते हुए बिल्कुल भी नहीं जा सकता है, या फिर पॉइंट ए से पॉइंट बी तक नीचे की तरफ जाना है मार्केट, इसे सीधे से मार्केट कभी भी नहीं जा सकता है गाइस। मार्केट का बेसिक सा रूल ये है कि मार्केट सबसे पहले ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, ऊपर जाएगा, नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, नीचे आएगा। ऐसे ऐसे करते करते हुए मार्केट अपना बेसिक स्ट्रक्चर फुलफिल करते हुए मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा, या फिर सेम एज ऐसे ही नीचे की तरफ जब मार्केट को जाना होगा तो मार्केट एक अपना बेसिक सा स्ट्रक्चर फॉलो करते हुए मार्केट नीचे की तरफ जाएगा गाइज। तो जब भी मार्केट आप लोगों को कंटिन्यूसली ऊपर की तरफ या फिर कंटिन्यूसली नीचे की तरफ दिखे तो आप लोगों को समझ जाना चाहिए कि मार्केट एक अप ट्रेंड में है या फिर डाउन ट्रेंड में है। एंड इसको हम बोलते हैं ट्रेंडिंग मार्केट गाइज। इसी वाले सिचुएशन को हम लोग बोलते हैं ट्रेंडिंग मार्केट। आई होप आप लोगों को ट्रेंडिंग मार्केट समझ में आ गया होगा कि ट्रेंडिंग क्या होता है मार्केट के अंदर। तो अभी हम लोग सीखेंगे कि कितने तरह के टाइप्स होते हैं ट्रेंड्स के। तो चलिए शुरू करते हैं, ट्रेंड्स के कितने तरह के टाइप्स होते हैं। तो मार्केट में मेनली तीन तरह के ट्रेंड्स होते हैं। पहला होता है हमारा अप ट्रेंड, दूसरा होता है हमारा डाउन ट्रेंड, एंड तीसरा जो होता है हमारा साइडवेज मार्केट या फिर साइडवेज ट्रेंड भी हम लोग इसको बोल सकते हैं। तो आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि अप ट्रेंड के बारे में सीखने वाले हैं। सिर्फ और सिर्फ अप ट्रेंड के बारे में हम लोग इस पर्टिकुलर वीडियो में सीखने वाले हैं। बाकी जो रहेगा डाउन ट्रेंड एंड साइडवेज मार्केट जो रहेगा वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे इन दोनों पॉइंट्स को। अभी के लिए सिर्फ और सिर्फ हम लोग अप ट्रेंड के बारे में ही बात करेंगे गाइस। तो चलिए शुरू करते हैं अप ट्रेंड के बारे में। क्या होता है अप ट्रेंड, क्या होता है। तो जब भी मार्केट पॉइंट ए से स्टार्ट होके थोड़ा ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, थोड़ा फिर से ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, फिर से ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, एक इम्पल्सिव मूव एंड करेक्टिव मूव लगाते हुए अगर मार्केट ऊपर की तरफ जाता है, इसको हम बोलते हैं अप ट्रेंड। और जो ये जो ये जो लाइन बन रहा है, इसको हम बोलते हैं इम्पल्सिव मूव्स। इम्पल्सिव मूव्स कहते हैं जो भी नया मार्केट पुल बैक लेने के लिए जो आ रहा है, इसको हम बोलते हैं पुल बैक जोन या फिर एक करेक्टिव मूव भी कह सकते हैं। इसी तरह मार्केट अप ट्रेंड में एक इम्पल्सिव मूव एंड करेक्टिव मूव लगाते हुए ऊपर की तरफ जाता रहेगा। जब भी इस तरह का मार्केट आप लोगों को दिखे तो आप लोगों को समझ जाना चाहिए कि मार्केट अप ट्रेंड में चल रहा है। जब भी मार्केट अप ट्रेंड में होगा तो मार्केट एक पहला हाई लगाएगा, फिर एक लो लगाएगा, फिर से नया हाई लगाएगा, फिर लो लगाएगा। इसी तरह मार्केट नया हाई एंड नया लो लगाते हुए मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा गाइस। तो एक से एक पॉइंट आप लोगों को ध्यान में रखना है, जब भी मार्केट अप ट्रेंड में होगा जो पिछला वाला हाई रहेगा और वो नेक्स्ट जो हाई रहेगा इसके ऊपर ही रहेगा नेक्स्ट हाई, तभी ये अप ट्रेंड कंसिडर होगा, नहीं तो कंसिडर नहीं होगा। एंड जो भी सेम लो जो रहेगा, नेक्स्ट लो जो रहेगा वो लो ऊपर रहेगा एज कंपेयर टू प्रीवियस लो। इसी तरह मार्केट एक नया हायर लोज बनाते हुए ऊपर की तरफ जाएगा, एंड जो हायर हाइज रहेगा उससे वो ऊपर की तरफ नया हाई लगाते हुए ऊपर की तरफ जाता है अप ट्रेंड के डायरेक्शन में। तो इसी तरह मार्केट अप ट्रेंड के डायरेक्शन में मूव करता हुआ दिखेगा आप लोगों को। जो ऊपर वाला हाई रहेगा उसको हम बोलते हैं हायर हाइज, एंड नीचे वाला जो पॉइंट है इसको हम बोलते हैं लोअर लोज। ऐसे ही हायर हाइज एंड हायर लोज बनाते हुए मार्केट अप ट्रेंड के डायरेक्शन में मूव करता हुआ दिखेगा आप लोगों को चार्ट के ऊपर। तो इस अप ट्रेंड के डायरेक्शन में आप लोगों को ट्रेड किधर लेना है, पहले आप लोगों को मैं थ्योरी बताता हूँ और बाद में हम लोग इसको प्रैक्टिकल चार्ट के ऊपर अप्लाई करके देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अभी मैं आप लोगों को बताता हूँ कि अप ट्रेंड के डायरेक्शन में आप लोगों को ट्रेड किधर इनिशिएट करना चाहिए एंड ट्रेड किधर अवॉइड करना चाहिए। तो
मार्केट ऊपर जाता है, एक हाई लगाता है, फिर से एक लो लगाता है, फिर हाई लगाता है, फिर लो लगाता है, फिर से एक हाई लगाता है, फिर लो लगाता है, फिर से एक हाई लगाता है, फिर लो लगाता है, फिर से एक हाई लगाते हुए मार्केट अप ट्रेंड के डायरेक्शन में चलता हुआ दिख रहा है आप लोगों को। तो इस वाले अप ट्रेंड में आप लोगों को ट्रेड किधर लेना है, तो देखते हैं, समझते हैं कि ट्रेड किधर इनिशिएट करना चाहिए आप लोगों को। तो जो भी नए रिटेल ट्रेडर्स जो रहते हैं, जो उसको अगर इस वाले हाई को रेजिस्टेंस जोन को ब्रेक करते हुए दिखेगा उन लोगों को, तो वो डायरेक्टली इस ट्रेड को लॉन्ग करते हुए घुस जाएंगे और उनके ट्रेड चलने की प्रोबेबिलिटी मोर देन 90 to 80% चांसेस रहेंगे कि वो ट्रेड नहीं चलेगा ट्रेंड के डायरेक्शन में। क्यों? मार्केट में जाहिर सी बात है, मार्केट एक ऊपर की तरफ मूव करके नेक्स्ट जो पुल बैक लेने के लिए 99.9% का चांसेस रहेगा कि नेक्स्ट एक पुल बैक जोन क्रिएट करके मार्केट ऊपर की तरफ शूट करने के चांसेस मोर देन 90% रहेंगे गाइस। तो रिटेल ट्रेडर्स क्या करेंगे, इधर जो भी रेजिस्टेंस जोन होगा उसको ब्रेक करते ही उसको ट्रेड में घुस जाएंगे और उनको लॉसेस फेस करना पड़ सकता है एंड वो ट्रेड चलने की प्रोबेबिलिटी लो रहेगी एज कम्पेयर टू एक्चुअल ट्रेड। तो अगर इस वाले जोन के ब्रेकआउट पे पर अगर आप ट्रेड ले रहे हो तो एक वैलिड ट्रेड नहीं माना जाएगा। तो एग्जैक्ट पॉइंट किधर ढूंढना है आप लोगों को कि अप ट्रेंड डायरेक्शन में ट्रेड किधर इनिशिएट करना चाहिए। तो जब भी मार्केट ऊपर की तरफ जाता है, फिर पुल बैक क्रिएट होता है और इस वाले जोन पे आके एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन, अगर इधर एक आप लोगों को एक बुलिश कैंडलस्टिक्स फॉर्मेशन करते हुए दिखेगा तो आप लोगों को एक ट्रेड लॉन्ग साइड के ऊपर जा सकते हो। क्यों? जब भी मार्केट पुल बैक कंप्लीट करके ऊपर की तरफ जाएगा तो आप लोगों को एक नया इम्पल्सिव मूव पूरा कैप्चर करने के लिए मिल सकता है। अगर आप लोग इस वाले ब्रेकआउट पे अगर ट्रेड लोगे तो इस इम्पल्सिव मूव का आधा हिस्सा भी आप लोगों को कैप्चर करने नहीं मिलेगा। इसलिए मार्केट को एक पुल बैक लेने का एक मौका दे के मार्केट में पुल बैक अगर कंप्लीट हो गया, आप लोगों को एक ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन का चेक करते हुए आप लोगों को एक ट्रेड इनिशिएट करना चाहिए एंड एक इम्पल्सिव मूव कैप्चर करते हुए मिलेगा आप लोगों को। तो आप लोगों को ऑलवेज ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड, आप लोगों को आप लोग सुने होंगे। आप लोगों को हमेशा ये ध्यान में रखते हुए चलना है कि अप ट्रेंड के डायरेक्शन में सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ बाइंग ट्रेड इनिशिएट करना चाहिए, ना कि सेलिंग ट्रेड। अगर आप लोग सेलिंग ट्रेड अगर इनिशिएट करोगे तो उनका उस ट्रेड का चलने की प्रोबेबिलिटी बहुत ही ज़्यादा लो रहेंगे। तो इसलिए आप लोगों को ट्रेंड की डायरेक्शन में रहते हुए आप लोगों को ट्रेड इनिशिएट करना चाहिए। अगर आप लोग बड़े इंस्टीट्यूशन के साथ रह के ट्रेड करोगे तो आप लोगों का चांसेस रहेगा कि मोर देन 90% आप लोग प्रॉफिटेबल रहोगे। एंड एक और बात, जब भी अप ट्रेंड के डायरेक्शन में मार्केट आप लोगों को जाता हुआ दिखेगा, जो भी ये रेजिस्टेंस जोन रहेंगे ये ज़्यादातर काम करते हुए नहीं दिखेंगे आप लोगों को। ज़्यादातर इस वाले अप ट्रेंड के डायरेक्शन में ज़्यादातर मेनली ये सपोर्ट जोन जो रहेंगे वो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन रहेंगे एज़ कम्पेयर टू द रेजिस्टेंस जोन्स। तो आप लोगों को जब भी नया सपोर्ट जोन बनाते हुए मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा तो आप लोगों को एक 1:2 का ट्रेड इनिशिएट करना चाहिए सपोर्ट जोन पे, ना कि रेजिस्टेंस ब्रेकआउट पे आप लोगों को ट्रेड लेना चाहिए। अगर रेजिस्टेंस ब्रेकआउट पे अगर ट्रेड लोगे तो आप लोगों का ट्रेड चलने का प्रोबेबिलिटी बहुत ही ज़्यादा लो रहेंगे गाइस। तो चलिए इसको हम प्रैक्टिकली अप्लाई करके चार्ट के ऊपर देखते हैं कि कैसे इनिशिएट करना चाहिए इस वाले ट्रेड को अप ट्रेंड के डायरेक्शन में। तो चलिए गाइस हम अप ट्रेंड के डायरेक्शन में चार्ट को प्रैक्टिकली रीड कैसे करते हैं वो समझाता हूँ आप लोगों को। तो अभी ये चार्ट है USD JPY का चार्ट चल रहा है। तो आप लोगों को दिख रहा होगा जब भी मार्केट इस सपोर्ट जोन से सपोर्ट लेके अगर ऊपर की तरफ जाता है तो एक पहला इम्पल्सिव मूव क्रिएट करता है, फिर एक लो लगाता है, फिर से एक इम्पल्सिव मूव लगाता है, फिर नीचे आता है, फिर से इम्पल्सिव मूव लगाता है, फिर एक पुल बैक लेता है, फिर से एक इम्पल्सिव मूव लेता है, फिर नीचे आता है, फिर से एक इम्पल्सिव मूव लेता है। ऐसे ही मार्केट एक हाई स्ट्रक्चर बनाते हुए मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है गाइस। तो आप लोगों को दिख रहा होगा ये रहेगा आपका पहला लो, ये दूसरा लो रहेगा, ये तीसरा लो
फिर एक चौथा लो। ऐसे ही मार्केट हायर हाइज फॉर्मेशन करते हुए मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है एंड नया लो बनाते हुए मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है गाइस। तो इस वाले ट्रेंड को आप लोगों को कैप्चर कैसे करना है, चलिए शुरू करते हैं। समझते हैं कि ट्रेंड को कैप्चर कैसे करते हैं। तो जब भी एक मार्केट सपोर्ट जोन से रैली देना शुरू करता है अप ट्रेंड के डायरेक्शन में, जो भी रिटेल ट्रेडर्स जो रहेंगे इस वाले हाई को ब्रेक करता है जब भी, तो वो डायरेक्टली घुस जाएंगे इधर एक लॉन्ग साइड का ट्रेड उठाने के लिए। तो जब भी वो लोग एक लॉन्ग ट्रेड इनिशिएट करते हैं उनको लॉसेस फेस करने पड़ सकते हैं। क्यों? कभी भी अप ट्रेंड के डायरेक्शन में ब्रेकआउट पे ट्रेड नहीं लेना चाहिए जब भी अप ट्रेंड में मार्केट चल रहा होगा। तो जो रेजिस्टेंस जोन जो रहते हैं वो बहुत ही वीक रहते हैं। कभी भी ब्रेक करता है लेकिन मार्केट एक पुल बैक लेने के लिए ज़रूर से आएगा। तो जैसे कि आप लोगों को दिख रहा होगा, जब भी इस हाई को ब्रेक करता है मार्केट एक पुल बैक लेने के लिए नीचे आता है। जो रिटेल ट्रेडर्स जो रहेंगे वो सभी लॉस में एग्जिट कर जाएंगे इस ट्रेड को। तो आप लोगों को किधर ट्रेड लेना चाहिए एक्चुअल में? तो जब भी मार्केट एक इम्पल्सिव मूव क्रिएट करके एक पुल बैक जोन लेके फिर से एक बुलिश कैंडल का फॉर्मेशन दिखता है आप लोगों को, तो आप लोगों को एक लॉन्ग साइड का ट्रेड ले सकते हो इधर। क्यों? क्योंकि पुल बैक कंप्लीट हो चुका है, अभी मार्केट एक नया इम्पल्सिव मूव लेने के लिए रेडी हो चुका है। तो आप लोग इधर एक लॉन्ग ट्रेड 1:2 का आप लोग 1:2 या फिर 1:3 का आप लोगों को ट्रेड मिल सकता है। एंड एक नया जो इम्पल्सिव मूव था इसको आप लोग ईजिली कैप्चर कर सकते हो अप ट्रेंड के डायरेक्शन में। तो जब कभी भी आप लोगों को इस वाले ब्रेकआउट पे ट्रेड कभी भी नहीं लेना चाहिए। जो हाई रहेंगे इनके ऊपर, इनके ब्रेकआउट पे कभी भी ट्रेड नहीं लेना चाहिए। ऑलवेज आप लोगों को वेट करना है कि मार्केट का पुल बैक कंप्लीट होके, जब भी पुल बैक कंप्लीट होके एक बड़ा सा ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन होगा तभी आप लोगों को एक लॉन्ग साइड का ट्रेड इनिशिएट करना चाहिए, ना कि इस वाले हाई के ब्रेकआउट के ऊपर। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि आप लोगों को अप ट्रेंड के डायरेक्शन में किधर ट्रेड इनिशिएट करना चाहिए एंड किधर ट्रेड इनिशिएट नहीं करना चाहिए। तो आगे आने वाले वीडियोस में हम लोग कवर करेंगे कि डाउन ट्रेंड मार्केट क्या होता है एंड साइडवेज मार्केट क्या होता है। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर गाइस।